भारत को आज़ाद हुए 75वें साल जो है पूरा हो चुका है और 76वां साल अब जो है शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आपको सलाल स्कूल हाई सेकेंडरी की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अभी जो है तिरंगा लहराया गया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बारिश में भी विद्यार्थी लगातार अपने जो रिहर्सल की गई थी उसको मुकम्मल रखते हुए आज ये देख सकते हैं तस्वीरें आप, तैयार हैं, जोश है। सेंटर हो इधर ही हो। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सलाल में विद्यार्थियों द्वारा गार्ड के माध्यम से सलामी देते हुए ये तस्वीरें आपको जो है लाइव सलाल की। लगातार बारिश में भी ये जुनून देखो किस प्रकार से विद्यार्थियों में दिख रहा है। छात्र व छात्रों द्वारा भी ये देख सकते हैं कितना जुनून है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सलामी देते हुए तिरंगे ध्वज को। माननीय हस्ती है, हमारे सलाल की माननीय हुई हस्ती में बुलाया, इन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। और मुख्य अतिथि जी आपसे मैं निवेदन करती हूँ कृपया मंच पर आए। देखिए सर, ये रहा सर।
हेलो प्लीज मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब हाई सेकेंडरी स्कूल सलाह, लेक्चरान साहिबान, सरपंच साहिबान, पंचायत मेंबरान, मोजिज़ हाज़रीन और मुख्तलिफ़ स्कूलों से आए हुए उस्ताद अकराम, प्यारे बच्चों, आज 75वें यौम आज़ादी के इस मुक़द्दस मौके पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम सब यहाँ आज आज़ादी के जश्न बनाने को यकजा हुए हैं। ये यहाँ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में ये दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसके अलावा विदेशों में भी भारतीय नागरिक इसको बड़ी खुशी से आज का दिन बनाते हैं। 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और इससे केवल हमारा मुल्क जो था वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में रहा तकरीबन 200 साल तक और इसके बाद इससे केवल जो हिंदुस्तान जो कि राजपाड़ों और बादशाहियों के से रहते थे और छोटे छोटे राजवाड़ों में राज करते थे और उसके बाद आपसी जो कशीदगी और लड़ाई झगड़ों की वजह से, क्योंकि आपस में काफ़ी इख्तलाफात थे और जिसकी कमज़ोरी को देखते हुए अंग्रेज़ों ने यहाँ हिंदुस्तान में अपने तजारत के बहाने वो यहाँ आकर और हिंदुस्तानियों का कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और यहाँ के देश में तजारत के शुरू की और सबसे पहले यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का संगठन किया और उसमें हिंदुस्तान के लोगों को उसमें नौकरियां देना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जितने भी कारीगर हिंदुस्तान में थे उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया और यहाँ से जितना भी कच्चा माल था, आम माल को ये इंग्लैंड में लेके और वहाँ अपने कारखानों में उसको तैयार करके और महंगे दाम में हिंदुस्तान में आके फरोख्त करना शुरू किए। आज़ादी के लिए पहली जो जंग थी वो 1857 में शुरू हुई, जिसको अंग्रेज़ों ने एक गदर का नाम दिया और इसके बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के ऊपर और तेज़ जुल्म करना शुरू कर दिए और जिसकी वजह से हिंदुस्तान में एक तहरीक का इत्काम हुआ और इस तशद्दुद के रास्ते पर अख्तियार किया और इसमें मुतासर होकर जैसे अली बरदरान, पंडित मोतीलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और डॉक्टर जाकिर हुसैन वगैरह बड़े बड़े लोगों ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया और सब लोगों की खिदमत और कुर्बानियों की बदौलत अंग्रेज़ी सरकार जो थी हिंदुस्तान को आज़ाद करने पर मजबूर हो गई और जिसकी वजह से हिंदुस्तान जो है 15 अगस्त 1947 में
आज़ाद हो गया। ने कहा भी है कि खुदा करे कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, अगर ये रिश्ता टूट गया तो हम हो जाएंगे धर्म। तो ऐसे ही आज अगर हिंदुस्तान को देखा जाए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान की आबादी 32 करोड़ थी। तो आज हिंदुस्तान की आबादी अगर 2011 मरदमशुमारी के मुताबिक देखा जाए तो 1 अरब 21 करोड़ थी, और आज ये आबादी 2021 में तकरीबन 1 अरब 37 करोड़ हो चुकी है। और इस वक्त हमारा हिंदुस्तान जो है आबादी के लिहाज से चाइना के दूसरे नंबर पर है। आज अगर हम देखें हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की कर ली है, हर फील्ड में हम अगर देखें, अगर एग्रीकल्चर का हम फील्ड देखें तो नए नए तरीके से जो है खेती बाड़ी हो रही है। आज हमारा इंडिया जो है वो डिजिटल के कगार पर आ गया है। मैं यहाँ इस मौके पर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि कितने भी आज जितनी भी आपकी सर्विस जो थी वो सारी ऑनलाइन हो चुकी हैं, और आपको घर बैठे जो है वो सारी सर्विसें जो हैं वो मिल रही हैं। क्योंकि ये तरक्की का ही एक मकदार था जो कि आज हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की इतने कम अरसे में कर ली है, और दूसरे ममालिकों में इसका शुमार हो रहा है। तो आओ हम इस दिन को, ये जो 2 साल के त्यौहार हमारे आते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त, हम इनको बड़ी धूमधाम से बनाते हैं ताकि हमें जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद करने में कुर्बानियाँ दी हैं उनको हम याद कर सकें, ताकि वो हमारी आने वाली नस्लों में भी उनकी याद जो है वो रहे। अब मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए ज़्यादा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट सर, ऑनरेबल पर्सन्स, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कृपया ऑफिस में प्रस्थान करें। हमारे आज के कार्यक्रम को आरंभ होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे।